हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, मतलब मात्रा में चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन हैज गॉट नो चार्ज, चार्ज ही नहीं होता है न्यूट्रॉन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तब तो कोई बात नहीं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, इधर गया फिर इधर गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम जैसे ही इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम स्टैटिक रखेंगे तब करंट नहीं फॉर्म होगा, लेकिन जैसे वो मूव करेगा तो क्या फॉर्म होगा? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फोर्स लगता है। जैसे हम कोई चीज, जैसे ये पेन यहाँ है, हम इसको मूव करने के लिए फोर्स लगाए, वैसे इलेक्ट्रॉन को भी मूव कराने के लिए फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम क्या है? ईएमएफ या पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, या इसी का दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती फ्लो करवाएंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट होगा। तो व्हाट इज करंट? करंट होता क्या है? तो इसको हम लोग लिखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब करंट का ऐसा यूनिट जो है वो है एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। तो करंट क्या होता है? करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई क्या है? करंट है, आई है करंट। क्यू क्या है? क्यू है चार्ज, और टी है टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। ठीक है, तो करंट का ऐसा यूनिट है, इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट जो है, इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर। ओके, करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर होता है। ठीक है, और हम लोग बीच बीच में ये इसके बाद हम लोग ये बोलेंगे कि दो टाइप का करंट होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो क्या है वो दो टाइप का करंट? करंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप का होता है, मतलब एक स्टैटिक। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वो है जो फ्लो करता है। इस केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। जैसे हमारे घर में बल्ब चलता है, एसी चलता है, फ्रिज चलता है, लाइट चलता है, माइक्रोवेव ओवन चलता है, गीजर चलता है, इलेक्ट्रिक आयरन चलता है, सब ये इलेक्ट्रिक करंट से चलता है। और एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है वो बहुत जन स्कूल में किया होगा आपने, कि अगर यहाँ पे हम लोग स्केल को ऐसे रब करके टाइनी बिट्स ऑफ पेपर के पास लाएंगे तो अट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा वो पेपर हिलता है, वही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थोड़ा सा है, जैसे 2-4 बूंद पानी। और समुद्र का बात करें इसका, तो वो होता है क्लाउड्स में। क्लाउड्स में क्या होता है, जब क्लाउड्स मूव करता है ना, तो जो बिजली कड़कता है वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। वहां बहुत ज्यादा चार्ज होके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये करंट और ये पोटेंशियल डिफरेंस को लेके एक रिलेशन बनाए थे, ओम्स लॉ उनको बोलते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। और यहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट, R है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है। करंट को जब रोकेगा तो उसका भी यूज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? करंट को रोक के लाइट जलता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, करंट को रोक के हीट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक आयरन में, करंट को चेंज कर देता है लाइट में, ट्यूब लाइट, एलईडी बल्ब, करंट को चेंज कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, मूव करने में, कौन? फैन। तो इलेक्ट्रिसिटी जो आता है ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम बहुत सारे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।